बचने का एकमात्र उपाय है और वो है भगवान का नाम। जीवन भर तो लिया नहीं, जीवन भर जो नासवान है उसके चक्कर में पड़ा रहा, और जब शरीर पूरा हुआ तब वो तो नहीं बोला, लेकिन आसपास के लोगों ने शुरू कर दिया बोलना राम नाम सत्य। माया से बचने का उपाय यही था, जिंदगी भर बोला नहीं, और जब चला गया दुनिया से। अच्छा, वो जो मुर्दे पर लोग जो जाते हैं ना बोलते हुए राम नाम सत्य है, और जो छिड़कते हैं, क्या क्या छिड़कते हैं उसके ऊपर? फूल, मखाना और पैसा। काहे छींटते हो भाई? ये फूल मखाना पैसा काहे छिड़क रहे हो? कभी सोचा? हमने भी पूछा ये तीनों काहे छिड़क रहे हो? बोले फूल तो इसलिए छिड़क रहे हैं क्योंकि इनके प्रति श्रद्धांजलि। हमने कहा चलो तो फूले रहने देते। और मखाना, बोले मखाने जैसे फूला फला परिवार छोड़ के गए इसलिए इनको मखाना दिखा दे रहे। तो हमने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन ये पैसा, पैसा काहे छिड़क रहे हो? तब किसी ने मुझे बताया इनको ज्ञान देने के लिए, ये जिंदगी भर पैसे के पीछे पड़े थे, खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी कि खाएं खाएं। नहीं, पहले पैसा कमा लेंगे उसके बाद खाएं। अब हमने इनके ऊपर छिड़क दिया कि ले बटोर, जितना बटोरना है तुझे। इसी पैसे के पीछे दौड़ रहा था ना तू, बटोर। अब उसके छाती पर पैसा गिरा है, लेकिन वो पड़ा है। यानी साहब ये दुनिया की सच्चाई है, जिस पैसे के लिए जीवन भर परेशान रहे कि मिलेगा मिलेगा, अपनी जिंदगी तक खराब कर दी। किसी एक सज्जन ने बहुत सुंदर शब्द लिखा था, दौलत की भूख ऐसी कि कमाने निकल पड़े। साथ नहीं दिया किसी का, दौलत के सामने किसी को महत्व नहीं दिया। दौलत की भूख ऐसी कि कमाने निकल पड़े, और जब दौलत आई हाथ में तो रिश्ते निकल पड़े। जब आ गया ना तब तक खोजने लगे रिश्तेदार, तो पता चला तो रिश्तेदार तो कोसों दूर हो गए। आज मैंने एक पढ़ा, मुझे बड़ा सुंदर लगा। दीपावली का समय है, गांव में एक माँ रहती थी। माँ आई बेटे के पास, बेटा बहू शहर में रहते थे, तो बहू और बेटा ये दोनों ना धनतेरस के दिन खरीदारी करने के लिए निकले। तो बेटा के पास माँ पहली बार आई थी, तो बहू तो अपने सारा सामान की सूची बना ही ली थी, या दिमाग में उसका था नोट, तैयार हो रही थी। बेटे के मन में भाव आया कि माँ बैठी हुई है, इसे भी तो कुछ चाहिए। अपनी पत्नी से पूछा, सुनना मैं तो माँ के पास रहता ही हूँ, एक बार तू जा करके पूछ लेना कि माँ को कुछ चाहिए। अब देखो साहब, यही अगर अच्छी बहू रहती तो जरूर जाती, लेकिन बहू तो बहू, आप लोगों के लिए नहीं कह रहे। बोले बुढ़ौती में क्या करेगी, जिंदगी भर तो रही है गाँव में, इनको चाहिए क्या? अरे 2 रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मिल रहा है, घर में रह रही है, रोटी मिल ही जा रहा है, कपड़ा में, और इनको क्या? अब बुढ़ौती में इनको क्या शौक चढ़ा है जो इनसे पूछें क्या चाहिए आपको? बेटे को ये बुरा लगा। बेटे ने कहा नहीं, मेरी माँ है, मेरा इसने पालन पोषण किया है, और मेरी इच्छा के लिए इसने अपने जिंदगी के सुख की तिलांजलि दी है, मेरा कर्तव्य है। माँ के पास गया, माँ हम दोनों ना खरीदारी करने जा रहे हैं, तुझे भी कुछ चाहिए तो बोल। माँ ने प्यार से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, बोला नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए, तू जा। नहीं माँ बोल ना क्या चाहिए। अच्छा नहीं लगेगा, हम सब अपने लिए सामग्री लेकर के आएंगे और तू नहीं कुछ लेगी तो। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटे ने जिद करी तो माँ ने कहा देख मेरी जो मांग है ना, अब तुम लोग जाओगे खरीदारी करने के लिए और मैंने ऐसे कह दिया तो मेरा
मेरी जो खरीदारी है वो तुम भूल जाओगे। तो बोले मैं एक पर्ची में लिख के दे देती हूँ मुझे क्या चाहिए। तो अंदर गई और पर्ची ला करके थमाई। बेटे ने पढ़ा नहीं पर्ची, देखा कि बहुत लंबी पर्ची है। अरे वाह, माँ तो कहती थी कुछ नहीं चाहिए, और अब यहाँ जब मैंने मांगा तो इतनी लंबी पर्ची पकड़ा दी। बहू को दिया कि ले ले, अपनी पत्नी को दिया कि पर्स में रख। नहीं नहीं मैं नहीं रखती, तुम ही रख ले। माँ ने कहा देख बेटा ध्यान रखना, मैंने जो मांग रखी है ना सूची है, जब तुम ये सारा खरीदारी अपने और अपने पत्नी के लिए कर लेना तब मेरा वाला सामान खरीदना, पहले नहीं। ये लोग गए, शॉपिंग करी, पसीने से लथपथ आई पत्नी गाड़ी में, चलो घर चलो। तभी बेटे ने कहा अरे हमने खरीदारी अपनी कर ली, माँ ने जो मांगा था उसका क्या हुआ? अरे तुमने तो गाड़ी के उसमें डिक्की में रखा था, देखो 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 डैशबोर्ड में। अब उसने निकाला पर्ची, दिखा इतना लंबा लिस्ट। पढ़ते पढ़ते उस सूची को बेटे के आंखों में आंसू आ गया, रोने लगा वो। पत्नी को आश्चर्य हुआ कि ऐसी क्या मांग रख दी है माँ ने जो ये रो रहे हैं। हाथ से ले लिया। अब बहू ने उस पत्र को पढ़ना शुरू किया, उस लिस्ट को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था बेटा इस बुढ़ापे में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू गया है शॉपिंग करने के लिए ना, अगर किसी दुकान में मिल जावे तो मेरे लिए अपना कुछ समय खरीद लेना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरा समय चाहिए मुझे मेरे लिए। ये बुढ़ापे में अकेलापन खाने को दौड़ता है, अकेलापन मुझे परेशान करके रखे हुए है। मैं गांव से इसलिए आई थी यहाँ कि तेरे पास बैठूंगी, तेरे साथ रहूंगी, तुझसे बातें करूंगी, लेकिन तू तो इतना व्यस्त हो गया है कि तेरे पास माँ के लिए कुछ वक्त ही नहीं है। अगर खरीद सकता है तो बस बेटे मेरे लिए तुम्हारे साथ बैठने का वक्त खरीद लेना। बड़ा अच्छा लगा मुझे। साहब ये स्थिति हमारी है, पैसे की भूख ऐसी हो जाती है कि हम रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं। पैसे की भूख ऐसी, दौलत की भूख ऐसी कि कमाने निकल पड़े और दौलत आई हाथ से तो रिश्ते निकल पड़े। अपनों के संग, बच्चों के संग में बैठने की फुर्सत न मिली, और जब फुर्सत मिली तो बच्चे खुद ही कमाने निकल पड़े। यही है, जब हमको समय मिलता है तब तक बच्चे निकल जाते हैं। माया बड़ी विचित्र है साहब, ये माया ही तो है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये जब तक जिंदा था पैसा पैसा हाय पैसा हाय पैसा करता था, मैंने इसके ऊपर डाला ले उठा, जितनी मर्जी है उठा ले, लेकिन ये तो पड़ा हुआ है, उठा नहीं रहा है। साहब ये जीवन की सच्चाई है, जब जाओगे यहाँ से कुछ नहीं जाने वाला है साहब, एक भी तो जाने